Hello everyone, welcome to UGC NET classes of Geography subject by Deepti Maurya. And I'm also UGC NET JRF qualified and I'm currently pursuing my PhD from Shivas Kisan PG College. Okay, so yeah, in today's lecture we will discuss the pattern of UGC NET paper, and this series I'm starting with Geography of India. Geography of India. So in this session, we will discuss the syllabus of Geography of India for UGC NET exam. As per paper pattern is concerned, examination will be conducted in online mode. As if some of you are not aware of that, UGC NET जो है अब ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. आप UGC NET का फॉर्म भरोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड में एक सेंटर आएगा. ठीक है, सेंटर पे आप जाओगे तो आपको लैपटॉप के सामने बैठना होगा, आपके कंप्यूटर के सामने बैठना होगा. वहां पर आपको पेपर सॉल्व करना होगा. देर ऑफलाइन नहीं है ये, इसलिए इसको ऑनलाइन मोड कहते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी ऑनलाइन मोड. पैटर्न ऑफ पेपर की हम बात कर लें तो दो पेपर होते हैं इसमें. पेपर 1 इसमें एक जेनेरिक होता है नेचर में, जिसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कैंडिडेट का. इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का होता है. पेपर 2 ये होता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड. जो भी कैंडिडेट जिस भी सब्जेक्ट देना चाहता है, जैसे जिससे भी उसने एमए किया हो, ठीक है, और उसका इस डोमेन में नॉलेज टेस्ट किया जाता है. इससे 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड मार्क्स विल बी अराउंड 200 मार्क्स. तो कंप्लीटली दिया तो 150 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स के. एंड इस दोनों पेपर के लिए आपको कंपोजिट 3 आवर्स का टाइम मिलता है. ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए 1 आवर मिलता है एंड देन इसके लिए 2 आवर, ऐसा नहीं है. आपको कंपोजिट 3 आवर्स मिल रहा है. आपकी मर्जी, आप इसको 1 घंटे में सॉल्व करो, 2 घंटे में सॉल्व करो, आपकी मर्जी. आप इसको 2 घंटे में सॉल्व करो, जितने देर में आप सॉल्व करो. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें. फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए. बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें. ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई भी इनकरेक्ट आंसर करने के लिए. ठीक है, एंड सारे क्वेश्चन आप करिए, इट्स मैंडेटरी. ठीक है, लेट्स गो टू. आप ये देख सकते हो यहाँ पर अराउंड 10 यूनिट्स होते हैं आपके जो यूजीसी नेट के सिलेबस में फॉर ज्योग्राफी. ठीक है, बट आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. क्या ओके, हियर इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम देख सकते हैं में आपका सिलेबस स्टार्ट होता है. ये पूरा इंडिया के बारे में, इसके फिजियोग्राफिक, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स. वन बाय वन देखते हैं. मेजर फिजियोग्राफिक रीजन कौन कौन से हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेबस में. फिजियोग्राफिक यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है. यहाँ पर फिजियोग्राफिक रीजन में आपका क्या आएगा, यहाँ पर माउंटेन्स आएंगे, कैसे कैसे माउंटेन्स हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो कैसे आप यहाँ पर आपको पता होगा 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया है इंडिया को. माउंटेन हो गया, गंगा प्लेन हो गया, ठीक है, आपका वेस्टर्न घाट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, पेनिनसुलर इंडिया हो गया. इस तरह से करके जो इसमें आपका कवर होता है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे. उसके बाद आपका आता है इसमें ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है रिवर्स की. आपकी नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं, वो पेरिनियल है. पेरिनियल मतलब क्या हुआ कि वो हर साल उनमें पानी आता है. एनुअल रिवर्स होती है. पेनिनसुलर रिवर्स जो आपकी होती है ना, वो एनुअल होती है. एनुअल का मतलब क्या हुआ कि या तो इसको कहिए आप सीजनल होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी ना आपका जब बारिश होती है तब पानी आता है. ठीक है, और पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं, ये क्या समझ लिया आप, ये कुछ रिवर्स आपकी मैच्योर स्टेज में है तो कुछ रिवर्स यहाँ पर ओल्ड स्टेज में है. ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट ध्यान रखिएगा, मानसून है, मानसून टाइप है. सीजनल वेदर कैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्लाइमेट का डिवीजन कैसा है. देखिए यहाँ पर आ गया ना टॉपिक इंडियन मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. साथ ही साथ जेट स्ट्रीम्स कैसे रोल प्ले करती हैं, हिमालयन क्रायोस्फीयर क्या है, क्या टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से टाइप के हैं और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सॉइल के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, सॉइल कैसे, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल. ठीक है, ये जो जितनी भी आपके लेटराइट सॉइल्स हैं, वेजिटेशन कैसा है इंडिया का, वाटर कैसा है, मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, मरीन रिसोर्सेज क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे मेजर फिजियोग्राफिक रीजन में. नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया में पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये आप सबको पता है इंडिया जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई इन वर्ल्ड में.
तो डेफिनेटली ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेट के टर्म्स में आता है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन, कहाँ पर एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। कहाँ पर विमेन लिटरेचर, वुमेन जो लिटरेट वुमेन है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। इस तरह से करके पॉपुलेशन आता है। पॉपुलेशन का ये पूछ लेगा कि 2001 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी सपोज किसी भी स्टेट की, फिर एज कम्पेयर 2011 में कितनी ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से पॉपुलेशन के नाम से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस मेक्स दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वही ग्रोथ की, कॉम्पोजिशन की, रूरल अर्बन पॉपुलेशन कैसी है, एज क्या है हमारी पॉपुलेशन की, इंडिया की एज क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन की एज क्या है। तो अभी भी आप कह सकते हो दिस इज ग्रोइंग, है ना, ओल्ड एज पॉपुलेशन नहीं है, ग्रोइंग है, ठीक है। ठीक है, फीमेल और मेल की पॉपुलेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जो पॉपुलेशन है भी इंडिया में, माना कि सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बट उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो अभी भी देखा जाए तो 50% से ज्यादा हमारी अभी भी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, एग्रेरियन, यानी कि अभी भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एजुकेशनल क्या है, एथनिक ग्रुप क्या है, रिलीजियस क्या है, ठीक है। क्या क्या डिटर्मिनेंट हो सकते हैं पॉपुलेशन के, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और एक अच्छे ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन की पॉलिसीज क्या क्या लाया जाता है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देख रखा है ना 50% पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, अग्रेरियन है। तो प्रोडक्शन कैसा होता है, प्रोडक्टिविटी क्या है, यील्ड ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स, जैसे आपको व्हीट का हो गया पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, एंड राइस। मेजर रीजन के कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, रीजनल वेरिएशन कैसा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या क्या हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी जैसे इसके बारे में मैं बात करूं, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे आपने आपने आप लोग ने न्यूज पेपर में पढ़ा ही होगा, जब कोरोना आया था जनवरी 2020 में, ठीक है। तब क्या हुआ था कि हमारा सब कुछ बनता है ना, एग्रीकल्चर बंद था, सब कुछ बंद था, प्रोडक्शन बंद था। तो उस वक्त क्या था कि बट गरीब लोगों के पास वर्क भी नहीं था, बट जब उनके पास काम नहीं था तो वो खाएंगे कैसे। तो इंडिया को बोला रहा था कि इंडिया के पास फूड सिक्योरिटी कितनी है, यानी कि वो कितना फूड अपने पास रखी है अपने पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, ठीक है। उस वक्त जो भी निम्न दर्जे के लोग थे उन सब के पास खाना पहुंचाना, ठीक है। और अगर जो भी इवन हाई क्लास भी था, मिडिल क्लास भी था, अगर वो भी कहीं ना कहीं अगर फूड अवेल कर सकता है तो कैसे अवेल कर पाएगा, भले पैसा देके अवेल कर पाए, बट एटलीस्ट फूड होना भी तो चाहिए। दिस इज व्हाट फूड सिक्योरिटी, एंड दिस इज दिस आल्सो कम्स टू राइट टू फूड। इसी के साथ आपका आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कौन कौन सी आफ्टर इंडिपेंडेंस में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं, जैसे मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन है आपका, कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन है आपका, ठीक है। आपका कोलकाता भी इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। ये सब इंडस्ट्रियल रीजन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या लाया गया इंडिया में, ठीक है। डेवलपमेंट पैटर्न ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क, अब जब देखो जब इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो ऑब्वियसली नेटवर्क भी होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, ताकि हम इंडिया में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनल ट्रेड के बारे में, एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, ट्रेंड क्या है, कंपोजिशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। कौन कौन से रीजन जो हमारे बैकवर्ड रहते हैं, जैसे आपको पता होगा यूपी में बुंदेलखंड रीजन है, भागेलखंड रीजन, दे आर स्टिल बैकवर्ड, ठीक है। इनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। हम आपको पता होगा झारखंड और छत्तीसगढ़ क्या है आपका ना, वहां से हम आयरन ओर निकालते हैं, बट दे आर स्टिल बैकवर्ड, वाई। तो उसके रीजनल डेवलपमेंट की प्लानिंग क्या क्या इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या हैं आते हैं इंडिया के टर्म्स, जैसे अर्थक्वेक पढ़ेंगे कब आया है, ठीक है, कहाँ कहाँ इंडिया में आने के चांसेस हैं, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, ये आप तो हर साल आपने सुना होगा ना, साइक्लोन हर साल आता है बे ऑफ बंगाल में, समटाइम्स इन अरेबियन सी आल्सो। सुनामी के जब भी हिट किया कैसे हिट करता है, इसको आप लिंक कर सकते हो जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। हिमालयन हाईलैंड एंड हजार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। So yeah, for this lecture, this much is for today's lecture, and next lecture in Geography of India, we will start with major physiographic regions. Thank you.